बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वही लड़ाइयाँ जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज इमरान खान ने भी इस पर डिस्प्लेयर शो किया है, डांट डपट की है अपनी पार्टी के लोगों की। एक तरफ पीटीए के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के हक़ में अमेरिका में अहम लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, फ्री इमरान खान का ट्वीट कर रहे हैं। किसने ट्वीट किया है और उसकी क्या अहमियत है, ज़रा इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा सेनेट इलेक्शन, तीसरी बात, सेनेट का जो इलेक्शन है वो उसमें अब ख़रीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है और नून लीग के रहनुमा इसका एतराफ़ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी अगर सब खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे भाई, हम भी खरीदो फरोख्त करेंगे। मार्केट में एक चीज़ बिकने के लिए आई है और हमारी जेब में पैसे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। और फिर मिशाल यूसुफजई ने अपने आप को सेनेट का उम्मीदवार बना दिया है। कंफर्म अभी खबरें आई नहीं है। तो चल क्या रहा है, तीन चार चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए सलमान राजा साहब ने जिस अंदाज में आलिया हमजा को रिस्पॉन्ड किया है वो नामुनासिब लगता है। ठीक है, आलिया हमजा ने भी शायद ट्वीट उनको नहीं करनी चाहिए थी। आलिया हमजा ने रिस्पॉन्ड किया था सलमान राजा को जब सलमान राजा ने कहा कि जी हमने उनसे रब्ता किया है लेकिन जो है वो मसरूफ़ थी, इस वजह से वो नहीं आ सकें। लेकिन आलिया हमजा ने जब्त ना कर सकी, उन्होंने फ़ौरन कहा कि भाई मैं तो कोई मसरूफ़ नहीं थी, मेरी ये मसरूफ़ियत है कि मुझे खुद इसका पता नहीं है। तो उन्होंने सलमान राजा का मजाक उड़ाया था या उनको जवाब दिया था। उधर जाहिर है सलमान राजा झूठे भी पड़ गए जब शेख वकास अकरम की ये ट्वीट सामने आ गई जिसमें पता चला कि शेख वकास अकरम का वो ऑडियो सामने आ गया जिसमें पता चला कि उन्होंने खुद मना किया आलिया हमजा को। तो ये सारा जो मैसअप हुआ इसके नतीजे में आप देखिए कि आज सलमान राजा फट पड़े और सलमान राजा ने जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड किया आलिया हमजा को, ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बाइस की ट्वीट की जाए। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है, उनका काम ट्वीट करना नहीं है। तो सलमान राजा का लबो लहजा बहुत सख्त था, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि जी आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, आप होती कौन है ट्वीट्स करने वाली, आपको काम करने के लिए दिया गया, आप चुप करके अपना काम करें। और ये वो उन्होंने बड़ा जिस तरह से जिस लहजे में उन्होंने सुनाई है आलिया हमजा को, ये बड़ा तौहीन आमेज़ भी था, तज़ीक आमेज़ भी था। वो बहुत गुस्से में थे और मेरा ख्याल है कि इससे पार्टी के अंदर मज़ीद दरारें पैदा होंगी। सलमान राजा को भी इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि आलिया हमजा से भी गलती हुई, उन्हें ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। सब लोग बात कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, एक नैरेटिव भी बन रहा था, आपके हक़ में भी लोग बोल रहे थे, लेकिन ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी खुद आलिया हमजा को। और उसके जवाब में जो सलमान राजा ने किया ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये भी उन्होंने गलत किया। इससे पार्टी के अंदर और दरारें पड़ रही हैं। तो आज इमरान खान ने डिस्प्लेयर शो किया। अलीमा खान ने बाहर आकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि लाहौर इजलास को लेकर पार्टी में इख्तलाफात जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, इख्तलाफ जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। 300 पार्लियामेंटेरियंस लाहौर मिलकर जाने पर खुशी हुई, जो इख्तलाफ पैदा करेगा पार्टी में उसको मैं खुद देख लूँगा। हम जेलों में बैठे हैं, आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। तो ये अलीमा खान ने इमरान खान के बारे में बताया कि इमरान खान ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया कि क्यों आखिर ये आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं और क्यों जो है इस मामले पर इतनी कंट्रोवर्सी की गई। लोग यहाँ से 300 लोग गए, लाहौर गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर इजलास किया, लेकिन जाहिर है जो पंजाब में लोग काम कर रहे हैं उन्हें इस बात पर इख्तलाफ था कि हमें अंडरमाइन करने के लिए एक्टिविटी की गई और हमें बुलाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। ये बात तो ठीक है, आलिया हमजा से लोग खुश नहीं हैं क्योंकि आलिया हमजा काम करती हैं। आलिया हमजा पंजाब में उन्होंने मोबिलाइज़ किया, बहुत काम किया, लेकिन पीटीए की वो लीडरशिप जो गैर सियासी लीडरशिप है वो आलिया हमजा के इन कामों से खुश नहीं है। ज़ाहिर है उन्हें लगता है कि भाई हम भी काम नहीं कर रहे तो ये क्यों काम कर रही हैं। हम जब चुप करके घर बैठे हैं और बस टीवी पर शाम को अपीयर हो जाते हैं तो भाई इनको क्या ज़रूरत है कि ज़मीन पर काम करने की, ग्राउंड पर काम करने की। तो आलिया हमजा का ग्राउंड वर्क जो है वो भी पार्टी के लोगों को खलता है, जिसकी वजह से वो इन्हें इस तरह से जो है वो आलिया हमजा उन्हें एक आंख नहीं भाती हैं। मौका तो वो ढूंढ ही रहे थे और आलिया हमजा ने उन्हें वो मौका फ़राहम कर दिया। न सिर्फ वो मौका फ़राहम किया बल्कि ख़ान ने भी इस पर गुस्से का इजहार किया, जिसका अंदाज़ा हमें होता है इमरान खान के उस बयान से जो आलिया हमजा के साथ गुफ्तगू में उन्होंने दिया है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग के दरमियान एक मरतबा फिर एक बहुत शदीद तरीके से ठन गई है और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनकी एक सीट हथियाने के लिए नून लीग पहले पेशावर हाई कोर्ट और फिर इलेक्शन कमीशन तक में चली गई।
बड़ा करीब था कि मौलाना फजल रहमान और नून लीग जो हैं ये और पीपल्स पार्टी ये इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ें और मिलकर ये 4 से 5 सीटें निकाल सकते हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि 4 तो हमारी कंफर्म है, 5वीं भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को नाराज़ भी कर दिया। एक तरफ राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर लीडरशिप मौलाना के घर गई थी और उन्हें इसे सारी दावत दी थी, लेकिन दूसरी तरफ अपना जो है वो अपनी एक सीट लेने के लिए कि जी नहीं ये मिस कैलकुलेशन हो रही है, मौलाना को ज़्यादा मिल रही हैं, जबकि मौलाना कहते नहीं वो हमारी ही बनती थी। बहरहाल वो उसे पेशावर हाई कोर्ट ले गए। पेशावर हाई कोर्ट ने उसे डाइवर्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ के। इलेक्शन कमीशन सुन के फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम लोगों को बुलाया, सुना और फिर पता चला कि एक अक़लियती निशिस्त पर नून लीग के साथ टाई बन गई है। नून लीग और JUI के दरमियान अक़लियती निशिस्त पर टॉस होगा। आज फैसला दिया कि टॉस से फैसला होगा। टॉस किया जाएगा, जिसको सीट मिले उसे अक़लियती निशिस्त मिल जाएगी, चाहे नून लीग को मिल जाए या मौलाना को मिल जाए। तो इस पर जो है वो अभी टॉस की तकरीब कहाँ होगी ये पता नहीं है। बहरहाल टॉस पर फैसला होगा। और इसी तरह से परवेज खट्टक की पार्टी और ANP के दरमियान भी एक निशस्त पर टॉस के दरमियान फैसला होगा, टॉस के जरिए फैसला होगा। तो ये अब टॉस से फैसले होंगे जो इलेक्शन कमीशन ने आज डिसाइड किया है। तो इस पर मौलाना अब नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आप हमारे साथ एक तरफ प्यार की पींगे पढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम सेनेट में आपको सपोर्ट करें, तो दूसरी तरफ आप जो है वो हमारे से एक सीट हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन तक चले गए हैं और फिर ये सीट जो है वो हमसे छीन रहे हैं। तो इस पर मौलाना बड़े नाखुश हैं। आज मेरी बात हो रही थी असलम गौरी साहब से, तो असलम गौरी साहब ने कहा कि एक सीट तो देखें ना, हमें वैसे भी मिल जाएगी, हम इत्तेहाद में भी जाएंगे तो एक सीट मिलेगी, इत्तेहाद में नहीं भी जाएंगी तो एक सीट मिलेगी, तो हमें क्या फ़ायदा इनके साथ इत्तेहाद में जाने का। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो मौलाना और नून लीग के दरमियान पैदा हो गई है। यानी नून लीग ने थोड़ी अहमकाना सी हरकत की कि भाई मौलाना फजल रहमान को अगर आप सेनेट में उनसे 2/3 अक्सरियत लेना चाहते हैं तो उनके सेनेटर्स की सपोर्ट लेना चाहते हैं तो भाई दे दें उन्हें एक सीट अक़लियती निशस्त उनकी जो कौमी सूबाई असम्बली में उनके मुताबिक बनती है। वैसे तो ये किसी की भी नहीं बनती, माले गनीमत पे लड़ाई होती है, ये बनती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन चूंकि आपस में तकसीम कर रहे थे तो लड़ पड़े। अब वो आधी आधी पर भी लड़ाई होगी और वो टॉस होगा। दोनों को सोचना चाहिए था कि यार बनती तो हमारी एक भी नहीं थी, 10-10 सीटें मिल रही हैं, 9-9 सीटें मिल रही हैं, तो उस पर खुश हो जाते, लेकिन नहीं, उस पर खुश नहीं हुए। एक सीट के लिए भी लड़े और आधी आधी सीट पर टॉस पर राजी हुए। जवाब में कहते हैं कि जी अपना हक कौन छोड़ता है। मैंने इख्तियार वली साहब से पूछा तो वो कहते हैं अपना हक कौन छोड़ता है, भाई हमारा हक था, हम अपना हक क्यों छोड़ें। अच्छा, अब उन्हें शायद ये लगता है कि भाई मौलाना फजल रहमान को डील करने की जिम्मेदारी जिनकी है वो करेंगे। सेनेट में जब वोटों की जरूरत पड़ेगी और अपर हाउस से आईनी तरमीम को पास कराना पड़ेगा तो मौलाना जाने और वो जाने जिन्होंने कराना है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपना हक छोड़ें और मौलाना फजल रहमान साहब को बनाते फिरें, हम अपनी सीट छोड़ें। शायद नून लीग ने ये सोचा होगा। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब को नाखुश कर दिया है। अब मेरी फैसल करीम कुंडी साहब आज मेरे शो में थे, मैंने उनसे पूछा कुंडी साहब मौलाना फजल रहमान तो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान चाहे नाराज़ हों या ना हों, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। यानी हुकूमत को इतना और हुकूमती इत्तेहादियों को इतना कॉन्फिडेंस है कि मौलाना नाराज़ होकर भी कहीं नहीं जा सकते, उनके पास कोई दूसरा दर ही नहीं है। आना उन्होंने हमारे पास ही है, लड़ना उन्होंने हमारे साथ ही इलेक्शन है, हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से शायद फ़ायदा उठा रहे हैं, मौलाना को नाराज़ कर रहे हैं। और मौलाना साहब भी जो तय किए बैठे हैं कि भाई मैंने दूसरे का माल हड़प करना है, आइन की बालादस्ती का नारा भी लगाना है, दूसरों का माल भी हड़प करना है और दूसरों के माल गनीमत पर जो है वो नाराज़ भी होना है। तो मौलाना की भी अपनी सियासत है और अपने रंग हैं। दूसरी तरफ सेनेट की सीटों पर मैं बात कर रहा था तो कि 4 सीटें या 5 सीटें, 4 सीटें राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारी 4 कन्फर्म है जो इस वक्त बनती हैं, लेकिन अगर हम इत्तेहाद बना के लड़ें तो 5 भी कर सकते हैं और अगर ना लड़ें तो 4 से 3 भी हो सकती हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे। अब आप जानते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स को तकसीम किया जाए जो 11 सीटें हैं और उसमें से 7 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, तो 19 सीटों पर एक जो है 19 वोटों पर एक सेनेटर निकलता है, 19 वोटों पर एक सेनेटर बनता है। तो उस लिहाज से जिसके जितने वोट्स हैं उस लिहाज से उसके जो है वो सेनेटर जनरल सीट्स पर निकल आएंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब, अब हुकूमत के जो वोट हो गए हैं वो 52 हो गए हैं, 52। अब 52 का मतलब है 19 पर अगर मिल रहे हैं तो तीन सेनेटर 57 पर होंगे। यानी 57 वोट अगर हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद के पास यानी नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI के पास 57 वोट हों तो वो 3 सेनेटर ले सकते हैं। तो जाहिर है उनके पास इतने सेनेटर तो नहीं है, उनके पास तो 50 MPs तो नहीं है, उनके पास तो 52 MPs हैं। तो 52 MPs पर तो 3 सीटें नहीं निकलती, 2 सीटें निकलती हैं और बाकी उनके इजाफी वोट बन जाएंगे। तो इसके लिए उनको कुछ लोग ख़रीदना पड़ेंगे और उनके जो है वो ज़मीर जगाना पड़ेंगे। इस सिलसिले में मैंने इख्तियार वली साहब से पूछा, आज मेरे प्रोग्राम में थे,
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करेंगे, 22 सुना है 22 करोड़ रुपया एक एमपीए को दिया जा रहा है वोट हासिल करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं 22 करोड़ नहीं, अभी तक बोली 8-9 करोड़ तक पहुंची है। मान गए कि हाँ बेची जा रही है। तो मैंने कहा कि आप भी खरीदार हैं, मैंने सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के जेब में पैसे हों और मार्केट में माल बिकने को तैयार हो तो खरीदने वाला क्यों नहीं खरीदेगा, हम भी खरीदेंगे। ये इख्तियार अली साहब ने कहा। सुनिए जरा उन्होंने क्या जवाब दिया। लाखे भी 22 पे नहीं पहुंची। 21 तारीख को पता चलेगा कि, बल्कि 20 तारीख को पता चल जाएगा कि 20 तक पहुंची है कि नहीं। लेकिन मेरे इल्म अभी 8-9 के करीब आपके हाँ बिलो 10 इस वक्त रेट जो है। क्या चक्कर है, आपके हालात खराब हैं या आप इतनी ऑफर कर नहीं पा रहे या क्या मसला है? हमारे हालात क्यों खराब होंगे? जिनके पास आज़ाद उम्मीदवार हैं हालात तो उनके पतले हो रहे हैं। जो मेरे ख्याल में कोई 4 दर्जन से जायद लोग हैं, बोली तो उनकी वजह से लग रही है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मार्केट नहीं लगाने वाला भी तो है ना इंपॉर्टेंट सर, जिसकी लग रही है वो तो चले, जो बिकने को खड़ा है वो तो है, लेकिन खरीदने वाला भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर मार्केट में चीज़ मौजूद है तो यार आपको, अगर बाजार में आपको कोई कोट पसंद आए तो आप नहीं लेंगे अगर आपकी जेब में पैसे होंगे। और खिलाड़ी जो हैं लेने वाले वो भी इनके अपने घर से निकले हैं और बेचने वाले भी इनके अपने घर से निकले। हमारा तो बड़ा एक सिंपल, आप लोग तो नहीं खरीद रहे ना सर? जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे। तो दवाई के लिए कोई अगर ले लिया जाए तो कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात वैसे बताता हूं सर, ये आपने उसूल वजह कर दिया आज। नहीं सुन, तो ये आपने देख लिया, इख्तियार अली साहब ने कहा कि क्यों नहीं, हम हमारे पास पैसे होंगे तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे। तो खरीदो फरोख्त का तो ये एतराफ़ है नून लीग की तरफ से। तो अब इसमें क्या सेंसिटिविटी रह गई है इलेक्शन की, ये मैं हैरान हूँ। दूसरी तरफ मिशाल यूसुफजई साहबा जो हैं उन्होंने ट्वीट की है। वो कहती हैं कि मैं अपने लीडर इमरान खान की तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से सानिया निश्तर साहिबा की खातून सेनेट सीट का टिकट मुझे दिया। इस बात का वाज़ेह ऐलान आज खान साहब ने अडयाला जेल में वकला और फैमिली से मुलाकात में किया। मेरे लिए सेनेट से ज़्यादा एजाज़ की बात यह है कि मेरी नामजदगी खान साहब ने खुद की। पिछले 5 महीनों से मेरी खान साहब और बीबी से मुलाकात नहीं हो रही। मैंने हर कानूनी फॉर्म पर रजू किया लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। मुझे मुकम्मल तौर पर कट ऑफ करवाया गया। इसके बावजूद अडयाला जेल से डायरेक्ट मेरा नाम आना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और इनाम है। खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये मिशाल यूसुफजई की ट्वीट है। लेकिन दूसरी तरफ हम पीटीआई के लोगों से कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, वो कह रहे नहीं अभी तक खान साहब ने कोई भी टिकट, कोई भी सीट कन्फर्म नहीं की। लेकिन मिशाल यूसुफजई साहबा का ख्याल है कि उनका नाम सेनेट के लिए खान साहब ने फाइनल कर दिया है सानिया निश्तर की जगह पर। अब जाहिर है यहाँ पर अलग से राइवलरीज हैं। मिशाल यूसुफजई की सूबे के अंदर लड़ाई झगड़े हैं और इसी वजह से उनको ओहदे से भी हटाया गया था, निकाला गया था। तो अब देखते हैं कि इस पर आखिरी फैसला क्या होता है। बहरहाल वो जो बाकी सेनेटर्स हैं, जो अभी 11 सेनेटर्स की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके नाम फाइनल होना भी बाकी है। नून लीग की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, और दिन थोड़े रह गए हैं। बहरहाल देखते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी उन नामों में शामिल होते हैं या नहीं जिन नामों का इमरान खान साहब जिनको फाइनल करते हैं। मिर्ज़ा अफरीदी उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते, ये देखना पड़ेगा। आखिरी बात यह है कि इमरान खान के लिए इल्हान उमर ने ट्वीट किया है और उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया है। इल्हान उमर जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका में और जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन समझी जाती हैं। उन्होंने इमरान खान को फ्री करने का नारा लगाया है। तो एक तरफ देखें यहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो 90 दिन की बात कर रहे हैं, यानी 5 अगस्त की बात हुई, 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलेगी और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हाँ 5 तारीख को तो चलेगी लेकिन इमरान खान को 90 दिन में रिहा कराएंगे। तो ये तो ऐसे ही बात हो गई। एक खातून घर से जाते हुए अपने शौहर से कहकर निकली कि अजी सुनिए मैं 5 मिनट के लिए हमसाई के घर जा रही हूँ, आप आधे घंटे बाद हांडी देख लीजिएगा। तो ये वही बात अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं कि भाई 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई की तहरीक तो चलाएंगे लेकिन इमरान खान 90 दिन में रिहा हो जाएंगे। तो ये क्या बात हुई। बहरहाल जहाँ एक तरफ पीटीआई इस मामले में मखमसे का शिकार दिखाई देती है, वहीं पर इल्हान उमर जैसे लोग फ्री इमरान खान का नारा लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को अमरीकी सेनेटर्स, अमरीकी कांग्रेसमैन से ही कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।